everyone, welcome back my channel नर्सिंग एजुकेशन एंड केमिस्ट्री। ठीक है, हमने कल पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ी थी रिएक्शन के हमने पढ़ी थी एल्डोल संघनन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट्स करें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है आपकी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा की पॉइंट्स लिखना आप ना भूलें। ठीक है, की पॉइंट्स में फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि बेंजीन होती है। बेंजीन में जितने हाइड्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, या तो एल्काइलेशन करते हैं या एसाइलेशन करते हैं। फर्स्ट होती है ये कपलिंग रिएक्शन होती है, कपल रिएक्शन जिसको बोलते हैं वो होती है। फिर नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है इसका द रिएक्शन अटेज सब्सटीट्यूशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग होती है जिसपे क्या होता है कोई भी सब्सटेंट आके जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होती है रिएक्शन आर टू टाइप्स। ये दो प्रकार की रिएक्शन आती है, दो पद में होती है, दो स्टेप में होती है। ठीक है, टू टाइप्स की रिएक्शन होती है। फर्स्ट होती है एल्काइलेशन और सेकंड होती है एसाइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप आके जुड़ता है और एसाइलेशन में क्या होता है एसाइल ग्रुप आके अटैक करता है। फिर क्या होता है, दोनों ही क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक्स एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि कोई सा भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज है ना, या कोई ऐसा ग्रुप जो क्या हो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो, वो आके क्या करता है अटैक करता है और कहाँ जुड़ जाता है बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है। इसीलिए दोनों ही प्रोसेस क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। एरोमेटिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड साइक्लाइजेशन, मतलब एक चक्रीय संरचना क्या हो चलती रहे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं एरोमेटिक। बेंजीन हमारी क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बात करते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मैंने आपको बताया कि एल्काइलेशन में क्या होता है आर प्लस ग्रुप जिसको क्या कहा जाता है एल्किल ग्रुप। ठीक है, कोई भी एल्किल ग्रुप आके क्या हो जाएगा बेंजीन पे जुड़ जाएगा। अब इसने लिखा है कि एल्किल हैलाइड यूजिंग फॉर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। लुईस एसिड आप सभी जानते हैं कि AlCl3 होता है, ये क्या होता है एक लुईस एसिड होता है। और ये कौन सा लुईस एसिड है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। इसकी प्रेजेंस में हम क्या करवाते हैं फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी बेंजीन रिंग। ठीक है, आपको बेंजीन रिंग दिख रही होगी, ये हमारी क्या है बेंजीन है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप है। आर का मतलब होता है CH3। ठीक है, CH3 ग्रुप ले लिया हमने, ये हमारा क्या हो गई बेंजीन हो गई और ये हमारी क्या हो गई एल्काइल ग्रुप हो गया। अब X का मतलब तो आप सब जानते हो, X क्या है, एक्स में आप कुछ भी ले सकते हो, Cl लेते हेलोजन ग्रुप ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो ये ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बाद हम क्या करते हैं हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये रिएक्शन है बेंजीन के ऊपर क्या आके जुड़ गया है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, ये एल्किल ग्रुप आके अटैच हो गया है। अब एल्किल ग्रुप आके अटैच हो गया तो हमने क्या करवा दिया फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन करवा दी और हमारे लास्ट में क्या निकल गया एल्किल हैलाइड, या जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स जो क्या है रिमूव हो गए हैं और हमारा अब क्या बचा है एक और कंपाउंड AlCl3 एज इट इज़ बाहर हो गया है। अब हम बात करते हैं, अब देखिए आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा मैकेनिज्म। अब हम मैकेनिज्म करते हैं, याद ध्यान दीजिए कि हमेशा रिएक्शन तो हो जाती है। ठीक है, हमें जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक क्या होगी हमारे पास मैकेनिज्म नहीं होगी।
तो हमें रिएक्शन को समझने के लिए मैकेनिज्म को लिखना ज़रूरी है। तो आइए मैकेनिज्म लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप, अब मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट देखिए हमने क्या किया, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारा एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, लुईस एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब लुईस एसिड्स के साथ हमने रिएक्शन करवाई, तो हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एल्किल को हैलाइड्स को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। आपको दिख ही रहा होगा X जो है वो बाहर निकल गया है। अब जो X है वो बाहर निकल के कहाँ अटैच हो गया है, AlCl3 X पे अटैच हो गया। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज ग्रुप चाहिए। तो हमारा जो R है, R को हम लिखते हैं CH3, ठीक है, वो ग्रुप हमारा प्रेजेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस R को उठा के हम क्या करेंगे, हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, हमको एल्किल ग्रुप चाहिए था, निकल गया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या लिया था, बेंजीन लिया था। अब बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ध्यान रखना ये जो रिएक्शन है ये एरोमेटिक रिएक्शन है। एरोमेटिक रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट में है तो हमको क्या करना पड़ता है, बेंजीन के ऊपर क्या लेके आना है, नेगेटिव चार्ज लेके आना है। अब वो नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, जब क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा। अब कैसे होगा, तो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इस डबल बॉन्ड को हमने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा होगा कि क्या कर दिया हमने, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज अब हमारे पास क्या प्रेजेंट था, R प्लस एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। तो उस R ग्रुप को हमने क्या कर दिया, इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करवा दिया। दिख रहा है आपको, यहाँ पर अटैक करवा दिया। अब ये इसने अटैक किया, फिर क्या हो गया, आपको दिख रहा है कि अगर बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, सिंगल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही आपका आर ग्रुप क्या कर रहा है, आपको दिख रहा है ये आर ग्रुप बेंजीन पे अटैक कर रहा है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बता रहा है, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड शो कर रहा है। अब देखो आर ग्रुप जुड़ गया, हाइड्रोजन भी है, पर ये जो बेंजीन है आपको दिख रहा है कि ये जो बेंजीन है ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन निकल गया प्लस की फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में निकलेगा तब जाके वो क्या करेगा, बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा। तो हाइड्रोजन को हमने प्लस की फॉर्म में बाहर निकाल दिया। हाइड्रोजन अगर प्लस की फॉर्म में बाहर निकला, इसने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिए, बेंजीन को दे दिए। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बेंजीन जो है, बेंजीन के ऊपर क्या ग्रुप जुड़ गया, आर ग्रुप जुड़ गया। अब बेंजीन क्या हो गई, पूरी तरह से स्टेबल हो गई। अब देखो फर्स्ट था हमारा बेंजीन, फर्स्ट थी हमारी बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया, एल्किल ग्रुप जुड़ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने क्या किया, जो हमारा AlCl था 3 था, उसमें X जुड़ा हुआ था, वो X वापस क्या कर लेगा, जो हाइड्रोजन निकला हुआ है प्लस की फॉर्म में, उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, हाइड्रोजन हैलाइड। ये तो फर्स्ट हो गई एल्काइलेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है कोई भी एसाइल ग्रुप, ठीक है, एसाइल ग्रुप आके क्या हो जाए, जुड़ जाए। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे एसाइल ग्रुप RC+O Cl, ठीक है, ये हमारा क्या है, एसाइल ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, हमने नेक्स्ट फर्स्ट में भी हमने बेंजीन लिया था, सेकंड में भी हम बेंजीन लेते हैं। बेंजीन के साथ रिएक्शन, बेंजीन इसी लेते हैं क्योंकि बेंजीन से हाइड्रोजन निकालना पॉसिबल होता है। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट देखना, ये रिएक्शन लिखी हुई है, बेंजीन एसाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, एसिल हैलाइड। अब हम क्या करते हैं, एसिल हैलाइड्स की रिएक्शन करवा रहे हैं हम और AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, ये रिएक्शन है।
अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में आपको दिख रहा होगा कि हम एसाइल ग्रुप में से क्या कर रहे हैं, एसिल हैलाइड में से हम क्या कर रहे हैं, Cl को रिमूव कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, पहले भी हमने क्या किया था, हैलाइड्स थे, मतलब एक्स ग्रुप था, उसको रिमूव किया था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, Cl को रिमूव कर रहे हैं। जैसे ही आपने Cl को रिमूव किया, वो क्या करेगा, AlCl3 के साथ रिएक्ट कर लेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या हो गया, आपके पास क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो गया, आप Cl जो है, आपको सबको पता है कि Cl जो होता है वो माइनस चार्ज स्पीसीज है, तो माइनस की फॉर्म में बाहर निकल गया। जब ये माइनस की फॉर्म में बाहर निकला तो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हमने क्या किया, बेंजीन, वही प्रोसेस, ठीक है। पहले हमने क्या लगाया था, हमने क्या किया है, बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आए। अब आप दिख रहा होगा आपको कि बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये क्या आ गया, बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज से हमने क्या किया, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इस क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को कहाँ करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेंगे। इसने इस पर अटैक किया। जैसे आप इस पर अटैक करते हो तो हमारा हाइड्रोजन अपने बॉन्ड शो करता है, दिख रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हाइड्रोजन को निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में। हाइड्रोजन पॉजिटिव में निकल गया तो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव में निकल गया तो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, बेंजीन को दे दिए। जब बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते तो बेंजीन क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। पहले क्या थी, अनस्टेबल थी, क्योंकि बेंजीन के पास ओनली फोर क्या थे, दो डबल बॉन्ड्स थे। हमें एक और बॉन्ड्स की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को प्लस की फॉर्म में बाहर निकालेंगे। हाइड्रोजन जब प्लस की फॉर्म में बाहर निकल गया तो क्या आ गया, बेंजीन के पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये जो एसाइलेशन जो ग्रुप है वो क्या हो गया, अटैच हो गया। अब देखो, जो हाइड्रोजन निकाला था वो क्या कर लेगा, Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, AlCl3 बाहर निकल गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, एसाइल ग्रुप, जो क्या हो गया, बेंजीन पे अटैच हो गया। ये पूरी आपको दिख रही होगी, ये पूरी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।